क्या बैंक में रखा सारा पैसा असल में पूरी तरह से सुरक्षित है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और बात करेंगे बैंक ट्रैप की। मतलब उस जाल से बचने के लिए 5 बेहतरीन ऑप्शंस कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी बात एक कहानी से शुरू करते हैं। एक क्लासरूम का किस्सा है। सुनने में तो ये फाइनेंस से बिल्कुल अलग लगेगा, पर इसका जो सबक है ना, वो हमारी बचत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये लाइन एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट के बाद कही गई थी। किसी को परवाह नहीं थी जब तक ये उनके साथ नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस क्लास में ऐसा हुआ क्या था, है ना? तो सीन कुछ ऐसा है। एक प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पानी से भरा एक ग्लास लेते हैं और उसे डेस्क के एकदम किनारे पर रख देते हैं। देखने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन सोचिए कितनी अनस्टेबल सिचुएशन बन गई है। फिर प्रोफेसर सामने बैठी एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई कोई चिंता है, क्या ये गिर जाएगा? और वो कहती हैं नहीं। और ये एक बहुत ही आम इंसानी रिएक्शन है ना? जब तक कोई खतरा सच में हमें चोट नहीं पहुंचाता, हम अक्सर उसे अनदेखा ही कर देते हैं। और ऐसा सोचने वाली वो अकेली नहीं थी। पूरी की पूरी क्लास उसके साथ सहमत थी। सबको लग रहा था कि हाँ, रिस्क तो है, सामने दिख रहा है, पर वो बस एक थियोरेटिकल रिस्क है, असलियत जैसा नहीं लग रहा था। और फिर प्रोफेसर एक हल्का सा धक्का देते हैं, बस एक छोटा सा धक्का, और वो ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर। जो रिस्क अभी तक सिर्फ एक ख्याल था, वो अचानक से हकीकत बन गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, रिस्क तो हमेशा से वहीं था, उसे हकीकत बनने के लिए बस एक छोटे से पुश की जरूरत थी। और जानते हैं, ठीक इसी तरह हम लोग भी अक्सर फाइनेंशियल रिस्क्स को तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। तो चलिए क्लासरूम की इस कहानी से अब सीधे असल दुनिया में आते हैं और बात करते हैं उस फाइनेंशियल रिस्क की जिसका सामना हम में से कई लोग कर रहे हैं, अक्सर बिना जाने समझे। तो एक सीधा सवाल जो एक बहुत ही आम सोच को चैलेंज करता है, क्या बैंक अकाउंट में रखा हुआ सारा का सारा पैसा 100% सेफ है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 5 लाख रुपए। भारत में DICGC के रूल्स के हिसाब से हर इंसान का हर एक बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ही इंश्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि अगर किसी एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो उस ऊपर वाली रकम पर कोई भी सरकारी गारंटी नहीं है, और इसी को हम कहते हैं बैंक का जाल। मतलब भगवान न करे अगर कोई बैंक डूबता है तो 5 लाख से ऊपर की पूरी जमा पूंजी खतरे में आ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बचने के रास्ते हैं। यहाँ 5 ऐसे स्मार्ट ऑप्शंस हैं जो न सिर्फ मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 तरीकों की जिन्हें इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सेफ जोन या एक मजबूत फाउंडेशन माना जाता है। पहला ऑप्शन है गिल्ट बॉन्ड्स। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आप सीधे सरकार को लोन दे रहे हैं, और क्योंकि ये लोन सरकार खुद ले रही है, इन्हें सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। यहां पैसा डूबने का खतरा लगभग 0 होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो अपने पैसे पर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा सेफ ऑप्शन है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। सदियों से ये कीमती मेटल्स एक रॉक सॉलिड इन्वेस्टमेंट रहे हैं। ये ना सिर्फ इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दौर में हमारी खरीदने की ताकत को बचाते हैं, बल्कि ये एक ऐसी टेंजिबल एसेट है, मतलब एक ऐसी ठोस चीज है जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया में है। जब भी स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल होती है, सोना अक्सर एक सेफ हेवन बनकर सामने आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सेफ ऑप्शंस। अब बात करते हैं ग्रोथ की, उन तरीकों की जो लंबे समय में पैसे को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीट्स, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी बड़े शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए तो है नहीं। रीट्स इसी को मुमकिन बनाते हैं। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को मैनेज करती हैं, और हम और आप जैसे लोग स्टॉक मार्केट से इनके छोटे छोटे यूनिट्स खरीद सकते हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि जो भी किराया आता है उसका एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर मिलता रहता है। और बिल्कुल रीट्स की तरह होते हैं इनवाइट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रियल एस्टेट की जगह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हाईवेज, पावर लाइन्स या फिर मोबाइल टावर्स। और इनसे जो कमाई होती है, जैसे टोल टैक्स वगैरह, उसका हिस्सा भी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में मिलता है। मतलब आप सीधे सीधे देश की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं।
और ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। बैंक में पैसा क्या है? बस एक डिजिटल एंट्री, बैंक के खाते में एक नंबर। जबकि रीट्स या इन्वेस्ट्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपके पास एक असली फिजिकल एसेट का हिस्सा है, एक बिल्डिंग का, एक हाईवे का। मतलब आप सिर्फ पैसे नहीं रख रहे, आप मालिक बन रहे हैं। और हमारा पांचवां और आखिरी ऑप्शन है इक्विटी ETFs। इसे आप एक तरह से शेयरों की एक बनी बनाई टोकरी समझ सकते हैं। एक ऐसी बास्केट जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स की नकल करती है। ये एक ही इन्वेस्टमेंट से देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। मतलब एक ETF खरीदने से ही आपका पैसा अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे किसी एक कंपनी के डूबने का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो देखिए, ये जो 5 ऑप्शन हमने डिस्कस किए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। असल में ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है, एक बहुत बड़े और ज़रूरी बदलाव की। मतलब सिर्फ पैसा बचाने वाली सोच से आगे बढ़कर पैसा इन्वेस्ट करने वाली सोच अपनाने की। यहां पर दोनों माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बैंक माइंडसेट, मतलब पैसा बैंक में रखकर भूल जाओ, जहां ग्रोथ भी लिमिटेड है और सेफ्टी, जैसा हमने देखा, वो भी पूरी नहीं है। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट, जो एक्टिव रहता है, अपने पैसे को काम पर लगाता है, डाइवर्सिफाई करके ग्रोथ हासिल करता है और रिस्क को समझदारी से मैनेज करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बैंक में रखी सेविंग्स की सेफ्टी पर एक लिमिट है। दूसरी, रिस्क मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना। तीसरी, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों दे सकते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हमारा असल लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचना और एक्ट करना है। और अब आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों या धारणा पर बनी है, या फिर असल जानकारी और जागरूकता पर। इसका जवाब जो भी हो, उस जागरूकता की तरफ पहला कदम उठाने का सही समय आज ही है।